हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट के जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उनके बारे में, उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखिए, रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स for a job or a function. It can be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने पॉसिबल कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको फाइंड करते हैं। क्यों भाई, क्यों फाइंड करते हैं? देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? कैंडिडेट्स की जरूरत है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की जरूरत है। ऐसी प्रोसेस जो आपको वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करने में हेल्प करती है, ऐसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम? रिक्रूटमेंट। हम अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ जॉब के लिए क्या कीजिए? अप्लाई कीजिए। सो वी कैन से रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और attracting more and more candidate to apply for vacant job position in the organization। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन करती क्या? बड़े अच्छा एडवर्टीजमेंट देती है। जैसे टीवी में आता है कि भाई नेवी में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, ये एक प्राइड की जॉब है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए क्या करें? अप्लाई करें। तो देखिए, रिक्रूटमेंट के दो सोर्स हैं। पहला है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये दोनों सोर्सेज क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, तब हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसको देख लेते हैं। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है और कोई हायर पोजीशन की जॉब जो है वो वेकेंट है, तो आप अपने उसी एम्प्लॉय को क्या कर दो? हायर जॉब पोजीशन पर अपॉइंट कर दो। आपकी वो हायर जॉब पोजीशन क्या हो जाएगी? फिल हो जाएगी। तो आपने उस वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए कहां से बंदा लेके आए? आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही। जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर रही है। कैसे फिल कर रही है? अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही इंड्यूस करके, उसको मोटिवेट करके ही जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अपनी वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर लेती है। ऐसे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, इससे अगर हम एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं हायर जॉब पोजीशन पर ले जा करके, तो उसका क्या फायदा है? तो सबसे पहला फायदा है इट इज इकोनॉमिक। भाई इसमें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा बाहर एडवर्टीजमेंट भी कराने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आपका ज्यादा खर्चा आता नहीं है। दूसरा फायदा, जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जिसको आपने हायर जॉब पोजीशन पर क्या कर दिया है? अपॉइंट कर दिया है, वो मोटिवेट होगा और साथ ही साथ बाकी जो एम्प्लॉय हैं उन्हें भी लगेगा कि एक दिन हमारा नंबर भी आएगा, हम भी आगे हायर जॉब पोजीशन पर जा सकते हैं। तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपके, वो भी क्या हो जाएंगे? मोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फैमिलियर। देखिए, जिस एम्प्लॉय को आप हायर जॉब पोजीशन पर लेकर के गए हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, उन्हें मालूम है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का क्या रूल्स रेगुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होगा। तो अगर आप उनको ही अपॉइंट करते हो हायर जॉब पोजीशन पर, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का आप इस्तेमाल करते हो, तो वो बाद में इस बात से परेशान नहीं होंगे कि भाई ऐसे रूल्स रेगुलेशन में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो पहले से ही फेमिलियर है। सो देयर इज लेस चांसेस ऑफ
टर्नओवर। टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके चले जाते हैं कुछ समय के बाद, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयज टर्नओवर। सो ऐसा एम्प्लॉयज टर्नओवर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ मोटिवेटेड फील करता है, उसे लगता है हाँ उसका कुछ फायदा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसको अपना समझ रही है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। अब एक और खास बात कि भाई क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर हमें ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको सारी चीजें रूल्स रेगुलेशन पहले से ही उसको मालूम है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, सब कुछ वो पहले से जानता है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उसकी करा देंगे, बाकी सारी चीजें उसको मालूम है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाती है। सो ये थे बेनिफिट, किसके बेनिफिट थे, ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो नुकसान देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज करेंगे तो आपके पास कोई नया आइडिया, कोई नया टैलेंट नहीं आएगा, कोई फ्रेश टैलेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा, सब आपके पुराने ही होंगे, उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, लिमिटेड चॉइस। भाई आप बाहर के लोगों को तो मोटिवेट कर ही नहीं रहे, बाहर से तो ज्यादा लोग आपके पास अप्लाई करेंगे नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड बंदे होंगे, उन्हीं लिमिटेड लोगों से आपको क्या करना है, अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर लेना है। सो आपके पास चॉइस जो होगी वो लिमिटेड होगी। अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कहां से लेकर के आएगी, सो ये नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब एक बंदा एक जगह काम कर रहा है, आपको लगा कि ये बंदा यहां अच्छा काम ना करके दूसरी जगह ले जाते हैं, या वो अच्छा काम भी कर रहा है, आपको लगता है कि दूसरे ऑफिस में ज्यादा इसकी जरूरत है, आपने वहां ट्रांसफर कर दिया। अब आपने वहां वाली जॉब पोजीशन को तो फिल कर दिया, लेकिन वो बंदा इससे फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है कि यार बार बार मेरा ट्रांसफर हो जाता है, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो घट सकती है। नेक्स्ट है, the employees may become lethargic if they are sure of time bound promotions। हाँ भाई, एम्प्लॉय को लगेगा ऐसी सिचुएशन, देखो जब हम उसका प्रमोशन कर रहे हैं और वैकेंट जो पोजीशन को फिल कर रहे हैं, तो उसको लगेगा यार मेरा तो प्रमोशन होना ही है, तो वो थोड़ा आलसी हो जाएगा, काम अच्छे से नहीं करेगा। सो ये थी डिमेरिट्स किसकी, आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में देखो दो मेथड है। इंटरनली अपने स्टाफ को प्रमोट करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। पहला है ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, शिफ्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर। जब आप अपने एम्प्लॉय को एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जा करके अपॉइंट कर देते हैं वैकेंट जॉब पोजीशन पर, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसफर बोलते हैं। कुछ लोगों का स्टेट वाइज ट्रांसफर किया जाता है, कुछ का ऑफिस वाइज या रीजनल ऑफिस वाइज ट्रांसफर किया जाता है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफर के थ्रू आप फिल कर रहे हो तो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ही है, सो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है। दूसरा है प्रमोशन, कि भाई आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बहुत बढ़िया है, आप उसको हायर लेवल पर ले जाना चाह रहे हो, हायर लेवल की जॉब पोजीशन को आप फिल करना चाह रहे हो, तो प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। से उसको ज्यादा पैसा भी मिलेगा और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अथॉरिटी भी ज्यादा हो जाएंगी। सो ये दोनों मेथड हैं किसके, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। चलिए, ये तो हुआ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब कैंडिडेट हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से इनवाइट करते हैं अपने यहां वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कराने के लिए, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। So, or we can say when the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment. So, बाहर से बंदा आएगा तो क्या कहेंगे इसको, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका क्या फायदा भाई, फ्रेश टैलेंट मिलेगा, नए नए लोग आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट फायदा क्या है, वाइडर चॉइस, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आपके यहाँ अप्लाई करेंगे,
उन बहुत सारे लोगों में से आपको कुछ लोगों को सेलेक्ट करना होगा, तो आपके पास वाइडर चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट, क्वालिफाइड पर्सनल आएंगे, क्योंकि नए लोगों को आप पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन बताओगे कि भाई हमें ये क्वालिफिकेशन वाले, ये ट्रेनिंग वाले, ये एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, तो आपके पास जो नया एम्प्लॉय आएगा एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू वो वेल क्वालिफाइड होगा, और साथ ही साथ वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानने वाला भी होगा, क्योंकि आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट में कि भाई हमें ये टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा ही चाहिए, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बंदा भी आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपके यहां क्योंकि फ्रेश टैलेंट आएगा, क्वालिफाइड पर्सनल आएगा, टेक्निकल नॉलेज उसको होगी, तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से काम करेगा। नया बंदा आएगा तो वो सोचेगा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है मुझे उनके साथ कंपटीशन करना है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करना शुरू कर देगी। तो ये थे बेनिफिट किसके, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। डिमेरिट देख लेते हैं। डिमेरिट्स नंबर 1, मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन। अरे भाई जो पुराने एम्प्लॉय हैं, जो बैठे थे इस आस में कि हमारा भी प्रमोशन होगा, वो बेचारे सोचेंगे यार ये क्या हो गया, ये तो बाहर से बंदे आ गए, तो उनका जो मोरल है वो डाउन हो सकता है। नए एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है नया एम्प्लॉय आए और उसे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, कायदे कानून ज्यादा पसंद ना आए, तो कुछ दिन यहाँ काम करे, काम सीखे और फिर छोड़ करके चला जाए। सो चांस हो सकता है मोर लेबर टर्नओवर का, मतलब हायर लेबर टर्नओवर का, मतलब एम्प्लॉय के जाने का चांस जॉब छोड़ करके ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव मेथड। भाई इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये एक लेंदी प्रोसेस है। पहले एडवर्टीजमेंट करवाना है, फिर उसमें से सेलेक्ट करना है किस किस को टेस्ट के लिए बुलाना है, फिर बहुत सारा, बहुत लंबा मेथड होता है ये, और इसमें पैसा भी लगता है, एडवर्टीजमेंट भी कराना पड़ेगा आपको। सो ये लेंदी प्रोसेस है और एक्सपेंसिव है। सो ये थे डिमेरिट्स किसके, आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड। तो देखिए सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर या ऑफिस के बाहर एक पेज पर लिख करके वैकेंट जॉब पोजीशन को लिख करके वो पेस्ट कर देती है, चस्पा कर देती है बाहर कि भाई हमें, ऐसे लिखा रहता है, कई बार आप देखते हो तो बाहर लिखा रहता है कि चाहिए 10 ग्रेजुएट लड़के या लड़कियां, इस तरीके से जब वो लिख देते हैं गेट पर या ऑफिस के गेट पर या फैक्ट्री के गेट पर चस्पा कर देते हैं, चिपका देते हैं इस तरीके से लिख करके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें जो इंटरेस्टेड पीपल होते हैं वो आते हैं, डायरेक्टली इंटरव्यू देते हैं और उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। ज्यादातर इसमें अनस्किल्ड जो एम्प्लॉय होते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीपर, पियोन, इनको इसी तरीके से अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ना प्रेजेंट टाइम में हम जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको भी इस तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा होता है कैजुअल कॉलर। जनरली क्या होता है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, जो उनके यहाँ लोग अप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशन को अपने यहाँ फाइल करके रखते रहते हैं, और जब उन्हें बंदों की जरूरत होती है तब वो क्या करते हैं, उन एप्लीकेशन को मंगवा लेते हैं, और उन एप्लीकेशन को जो लोग छोड़ के गए हैं कहां पर, रिसेप्शन पर, उन एप्लीकेशन को मंगवा करके उनमें से देखते हैं बेटर कौन है उनके हिसाब से, और फिर उसको कैजुअली कॉल कर लेते हैं और उनको अपॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड होता है एडवर्टाइजिंग। देखो एडवर्टाइजिंग एक कॉमन और पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एडवर्टीजमेंट करती है डिफरेंट टाइप के मीडिया को देख करके। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट कर सकती है, लोकल जो मैगजीन होती है उनमें भी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवर्टाइजमेंट दे सकती है। आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट आता है, अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी एडवर्टीजमेंट आता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जर्नल होते हैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एडवर्टीजमेंट आता है। तो अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपॉइंट करना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, उसमें भी आपके पास एम्प्लॉय जो है वो बाहर से ही आएगा। सो एडवर्टीजमेंट भी, एडवर्टाइजिंग भी क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही एक मेथड है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, कई बार गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओपन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो टीवी में भी कुछ दिनों पहले ऐड आ रहा था, जो दिल्ली सरकार थी वो क्या कह रही थी कि भाई हमने एक पोर्टल खोल लिया है, उस पर जो सूटेबल कैंडिडेट हैं वो अपने बायोडाटा को पोस्ट करो, एप्लीकेशन फाइल करो, उसके बाद जहां जहां जॉब पोजीशन निकलेगी वहां वहां उनको बता दिया जाता है कि भाई आप लोग वहां पर चले जाइए। तो पुराने जमाने में क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दफ्तर होता था, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग होते थे 12वीं के बाद जाकर के अपने नाम को वहां पर रजिस्टर करवा देते थे। जैसे ही कहीं जॉब पोजीशन निकलती थी तो ये गवर्नमेंट ऑफिस वाले उनको इन्फॉर्म कर देते थे, वो लोग वहां जाकर के इंटरव्यू दे आते थे और अपॉइंटमेंट इनका हो जाता था। तो ये था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू अपॉइंटमेंट करवाना, ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देखिए जो प्लेसमेंट एजेंसी है वो भी क्या करते हैं, नेशन वाइड क्या करती हैं, रिक्रूटमेंट कराती हैं एम्प्लॉयज का। वो देखती है भाई कहाँ पर डिमांड है एम्प्लॉयज की, वर्क फोर्सेस की कहाँ पर डिमांड है, और जो लोग इनके पास जाते हैं जॉब मांगने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए, उन वर्क फोर्सेस की ये लोग क्या करते हैं वहां पर सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो जॉब एजेंसीज होती हैं वो लोगों को बोलती है कि भाई हम आपके लिए जॉब सर्च करेंगे, आप हमारे यहाँ बायोडाटा दे करके चले जाइए। कई बार ये क्लाइंट से बायोडाटा खुद भी मंगवा लेते हैं। अब इनका क्या फायदा होता है, इनका ये फायदा होता है ये लोग उनसे क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। आप जाओ इनके पास एप्लीकेशन दे आओ, जब आपको ये भेज देंगे कहीं पर अपॉइंट करवा देंगे तो आपसे 15 दिन की सैलरी एज ए कमीशन ले लेते हैं। सो इस तरीके से प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू भी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने देखो 3 इडियट मूवी तो सभी ने देखी होगी। उस 3 इडियट मूवी में क्या होता है, जो उनका कॉलेज होता है उसी कॉलेज कैंपस में आउटसाइड की कंपनियां आती है, वहीं पर अपना स्टॉल लगाती है, वहीं पर एम्प्लॉयज का जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू ले लेते हैं और वहीं से क्या कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। इससे उनको पढ़ने लिखने वाला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानने वाला एम्प्लॉय जो है वो साथ ही साथ मिल जाता है। ज़्यादातर जो MBA कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पर कैंपस रिक्रूटमेंट ही किया जाता है। बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें भी कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है। तो कैंपस के थ्रू भी यानी कॉलेज के कैंपस में जाकर के भी रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। कई बार हम हमारे जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको कहते हैं भाई आप रेफरेंस दीजिए किसी एम्प्लॉय का, और फिर हम उसी को कॉल कर लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि भाई आप अपने रिलेटिव्स को जो अच्छे हों, जो चीज़ों को जानने वाले हों, काम करने के इच्छुक हों, काम करना चाहते हो, उनको हमारे यहाँ बोलिए, वो हमारे यहाँ आकर के जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपके रिकमेंडेशन पर हम उनको क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी एम्प्लॉय कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेज में सफाई करने वाले कर्मचारी, इवन ये जो आपके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इन सब के लिए अपॉइंटमेंट लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। हम लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग जो एजेंसी होती है उनके साथ कॉन्टैक्ट में जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं और उनके थ्रू अपने यहाँ इन लोगों को अपॉइंट करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लेबर का कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंटमेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। देखिए ऊपर जो एडवर्टाइजिंग थी वो सिर्फ बात कर रहा था न्यूज़पेपर की, मैगजीन्स की। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल, न्यूज़ 24 आता था पहले एक, उस पर क्या होता था, टेलीविजन पर ही एक टाइम पर शाम को 7:30 बजे रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट आता था कि भाई वहां वो जॉब पोजीशन खाली है, वहां वो जॉब पोजीशन खाली है। इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर सकती है, टीवी पर ऐड दे सकती है कि भाई हमें इस कैटेगरी के एम्प्लॉय चाहिए, हमारे यहाँ ये जॉब पोजीशन खाली है, और टेलीविजन पर आप अपने उस एडवर्टीजमेंट को टेलीकास्ट करा सकते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो नेवी है या इंडियन आर्मी है वो लोग टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट देते हैं अपने यहाँ जॉब पोजीशन जो वैकेंट है उनको फिलअप करने के लिए। सो ये भी एक मेथड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। इसके अलावा आपने सुना होगा सब
Naukri.com, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो क्या कर रही हैं आज के टाइम में। Naukri.com, Indeed.com, बहुत सारे हैं। वो आपको क्या करती है, कहते हैं भाई आप हमारे यहाँ अपना रिज्यूमे अपलोड कीजिए, जैसे ही कोई जॉब पोजीशन निकलेगी, जॉब वैकेंट निकलेगी, हम आपको बता देंगे। तो वेब पब्लिशिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। किसका रिक्रूटमेंट कर सकते हैं? अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का। सो ये था क्या, मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।